नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। अब वो मुद्दा है भारतीय अदालतों में पेंडिंग केस। और सवाल है कि आखिर भारतीय अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं मुद्दे की बात। केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है, यानी लंबित है। और उसका ब्यौरा भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कितना है, हाई कोर्ट में कितना है और लोअर कोर्ट में कितना है, अब पहले कितना था और अभी कितना है। तो कुल मिला के हमने कानून मंत्री के स्टेटमेंट में दिए गए केसों को जोड़ा और जोड़ने के बाद जो कुल संख्या आया वो मैं आपको बताऊंगा और उसकी तुलना 2019 से की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 2019 में पेंडिंग केस थे 59,859 और 2023 के आखिर में यानी 5 साल में वो बढ़ के हो गया 80,765 पेंडिंग केस, यानी बढ़ोतरी हुआ 5 साल में 20,906 केसों का सुप्रीम कोर्ट में। और यदि इसको प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 5 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसों की संख्या 35% बढ़ गई। हाई कोर्ट देखते हैं, भारत के 23 हाई कोर्ट में 2019 में पेंडिंग केस थे 4,68,000 और 2023 में बढ़ के हो गया वो 62 लाख, यानी 46,80,000 से बढ़ के वो हो गया 62 लाख। बढ़ा कितना? 15,20,000 केस बढ़े भारत के 23 उच्च न्यायालयों में, यानी प्रतिशत के हिसाब से पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ी 33%। हाई कोर्ट्स में सबसे निचले यानी लोअर कोर्ट्स में देखेंगे तो 2019 में 3 करोड़ 20 लाख पेंडिंग केस थे 2019 में, और 2023 यानी 5 साल में तकरीबन वो बढ़ के हो गया 4 करोड़ 40 लाख पेंडिंग केस लोअर कोर्ट्स में, यानी 12 लाख नहीं, माफ करेंगे, 1 करोड़ 20 लाख केस पेंडिंग बढ़े 5 साल के बाद भारत के लोअर कोर्ट्स में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 20,906 पेंडिंग केस बढ़े 5 साल में, हाई कोर्ट में 15,20,000 बढ़ा और लोअर कोर्ट्स में बढ़ा 1 करोड़ 20 लाख, यानी 38% का इजाफा हुआ पेंडिंग केसों का लोअर कोर्ट्स में। और यदि तीनों कोर्ट्स के पेंडिंग को जोड़ दें तो कुल मिला के ये हो जाता है
जो बढ़ा कितना, 1,35,40,906। 1,35,40,906 केस बढ़े पेंडिंग में पिछले 5 वर्ष में। और यदि आज की तारीख में आप देखें, भारत में पूरे ऊपर से लेकर नीचे के न्यायालयों में तो 5,82,765 केस पेंडिंग हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का आलम क्या है। 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस, और ऐसे ऐसे केस भी हैं जो बरसों से चल रहे हैं कोर्ट में, सुनवाई तक नहीं हुई। 3 दशक 4 दशक ऐसे कई स्टोरीज मीडिया में आता रहा है कि 40-40 साल से न्यायालयों में केस चल रहा है और उस पर सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है। अब सवाल है कि कानून मंत्री ने इसका कारण भी बताया कि आखिर भारत में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेज क्यों हैं। उन्हीं के शब्दों में, कानून मंत्री के शब्दों में, कि अदालतों में मुकदमों के लंबित रहने के कई कारण हैं। इनमें बुनियादी ढांचे की कमी, कर्मचारियों की कमी, मामलों की जटिलता, सबूतों की प्रकृति, वकीलों, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादी प्रतिवादी के बीच तालमेल की कमी और नियमों और प्रक्रियाओं के उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि मुकदमों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए समय सीमा का अभाव, बार बार स्थगन और निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है। और मंत्री ने स्वीकार किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण भी अक्सर मुकदमे लंबित रहते हैं। और जब समाधान का सवाल आया कि आखिर इसका समाधान क्या है, बरसों से यह पेंडिंग केस है। अब पेंडिंग केस की जो बढ़ोतरी हो रही है आप देख ही रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। जो पहले 5 साल पहले 3,67,39,859 पेंडिंग केस थे, 5 वर्ष में बढ़ के हो गया 5,02,80,765। यानी बढ़ोतरी हुई 5 साल में 1,35,40,906 केसों का, यानी पेंडिंग केस उतने बढ़ गए। तो उन्होंने समाधान में केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं के शब्दों में, हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली, पुलिस, अभियोजन पक्ष, फॉरेंसिक लैब और मेडिको लीगल विशेषज्ञों जैसी विभिन्न एजेंसियों की सहायता पर निर्भर करती है, लेकिन मंत्री ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का समाधान पूरी तरह से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। वन लाइनर यह है मंत्री जी का कहना कि पेंडिंग केस कैसे निपटेगा, पेंडिंग केस करोड़ों को कैसे निपटाया जाएगा, इसका समाधान स्वयं न्यायपालिका को ढूंढना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी इस पर अपने वक्तव्य दिए। उनका कहना है कि दुर्भाग्यवश आज समस्या यह है कि हम अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों द्वारा दी गई किसी भी राहत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश महत्वपूर्ण मामलों में जमानत देकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीशों को प्रत्येक मामले की बारीकियों और सूक्ष्मताओं को देखना होगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट में आने ही नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद को बताया कि 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केस हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तक है, और क्यों है उसका कारण भी उन्होंने बताया। लेकिन जब समाधान की बात आती है तो केंद्रीय मंत्री का यही कहना कि समाधान तो स्वयं न्यायपालिका को ही ढूंढना होगा। अब मुद्दे की बात भी यही है कि मुद्दे की बात यह है कि आखिर न्यायपालिका इतने भारी भरकम पहाड़ की तरह पेंडिंग केसों के पहाड़ को कैसे निपटाएगी। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक और बात, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रहें। और हाँ, मुद्दे की बात रविवार को हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। अब मुद्दे की बात में मुद्दे की बात ही होगा कि जो आपकी बात होगी वही मुद्दे की बात होगी, और ये हमारी कोशिश होगी कि मुद्दे की बात होगी आपकी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।